हाय वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का बच्चों विज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों। बोलो समझिए क्या कि पौधों में पोषण दोस्तों। ठीक है, सही विकल्प का चयन कर बच्चों को, ये होगी आपका समझिए आपको क्या करना, सही विकल्प आपको चयन करना। ठीक है, प्रश्न पहला समझिए क्या कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका आंसर आपको देना है घटपर्णी। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं घटपर्णी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न दूसरा वो समझिए क्या कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। से हम लोग को ऑप्शन लगाना बच्चों बी चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिए जाने वाला गैस का नाम है बच्चों। ठीक है, सिंपली चीज़ को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन का सही रहना तीसरा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न की चौथा बार समझिए क्या कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है बच्चों। ठीक है, सिंपली लोग बोलते हैं इसको अमर बेल। क्या बोलते हैं, अमर बेल लगाना ऑप्शन बच्चों बी आपको सही लाना अमर बेल। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न दोस्तों 5 बार समझिए क्या कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना में ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली को सही से लगाना हो जाएगा रंध्र। क्या ऑप्शन लगाना डी का सही बच्चों लगाना रंध्र बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न की छठा बच्चों पर समझिए क्या कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है बच्चों। ठीक है, इसलिए बोलते हैं नीम का वृक्ष बच्चों। क्या होगा, स्वपोषी जीव का उदाहरण बच्चों का नीम का वृक्ष बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आगे बढ़ समझिए क्या प्रश्न सातवां बच्चों के लिए हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है बच्चों। ठीक है, सिंपल बोलते हैं क्या बोलते हैं मंड आफिल स्टार्च बच्चों। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बच्चों। इससे आपको एग्जाम प्रश्न बच्चों पूछेगा तो आपसे रिक्स्टर के आगे चैप्टर दूसरा बार समझिए क्या कि प्राणियों में पोषण दोस्तों। ठीक है, इसमें बच्चों को सिंपल क्या करना है, सही विकल्प का चयन बच्चों को करना। प्रश्न देखिए पहला समझिए क्या कि अमीबा अपने कुछ पातों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है बच्चों। ठीक है, सिंपली जो सही लगाना आपका भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए बच्चों। इसमें सही लगाना ऑप्शन सी बच्चों सही। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न की दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़े बच्चों। ठीक है, तो सिंपल को ध्यान से पढ़ना बच्चों। पहला आपको दिया क्या कि पतली झिल्ली युक्त होता है बच्चों। ठीक है, दूसरा आपका 1 नंबर का रसायनकुर में पतली रक्त नालिकाओं का जाल होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका गन बच्चों रसायनकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं बच्चों। ठीक है, जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका घन नंबर समझिए क्या कि रसायनकुर अंगुली नुमा रचनाएं होती है बच्चों। ठीक है, तो क्या कि इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुने जिसके द्वारा रसायनकुर भोजन के अवशेष में मदद करता है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लाना बच्चों आपका ऑप्शन बच्चों बी नंबर का ख ग एवं घ बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लाना बच्चों का अमाशय में क्या होता है, अमाशय ऑप्शन लाना बच्चों ए नंबर। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न के चौथा बार समझिए क्या कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लाना ऑप्शन बच्चों का सी नंबर का भोजन राजधानी में बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न की पांचवां बार समझिए क्या कि स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही है मुख्य गुहा में शुरू होता है, क्या मुख्य गुहा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न की छठा बार समझिए क्या कि अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लाना जो हो जाएगा बड़ी आंत में, क्या होता है बड़ी आंत ऑप्शन से लाना ए नंबर। चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न के सातवां बार समझिए क्या कि एक वयस्क मानव के मुख्य गुहा में कुल कितने दांत होते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही से लगाना ऑप्शन होगा आपका डी का बच्चों 32। कितने दांत होता है हम लोग को, 32 को दांत हम लोग का बच्चों होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न समझिए क्या कि देखिए बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति करे बच्चों। इस तरह एग्जाम प्रश्न पूछा होगा तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, यहाँ बोला कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या सिंपल होगा, जो सिंपल को सही लगाना हो जाएगा अकृत। क्या करना है यहाँ पे जो भरना आपको अकृत क्या भरना है या और यहाँ क्री अतः बच्चों भरना। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा रचनाओं को सिंपली खाली जगह कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं रसायनकुर। क्या बोलते हैं, सिंपली इसको बोलते हैं रसायनकुर। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न बच्चों सी नंबर समझिए क्या कि अमीबा अपना भोजन में पचाता बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, अब क्या कि खाद धानी कैसे भरा गया, खाद धानी। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या डी बर समझिए क्या कि जीव में स्वाद पहचान के लिए होती है बच्चों। ठीक है, सिंपली यहाँ भरना आपको है कलिकाएँ। क्या भरना है कलिकाएँ, सिंपली आपको भर देना बच्चों। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या कि खंड का को खंड ख के उचित कथन से मिला। इसमें क्या करना आपको मिलान से करना है, खंड का से खंड आपका ख में से। ठीक है, तो इधर आपको लिखा हुआ यहाँ देख लीजिए, आपको सामने लिखा हुआ क, यहाँ लिखा हुआ आपका ख बच्चों। ठीक है, देखिए पहले आपको क्या समझिए यहाँ पर कि बच्चों है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि पर मिलाना आपके लार रस सर्वित करना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका अमाशय बच्चों। ठीक है, अमाशय को यहाँ मिलाना कि अमल का निर्मोचन बच्चों। ठीक है,
जैसे आपका अकृत बच्चों, ठीक है। तो अकृत सिंपल आपको मिलाना बच्चों यहाँ पर है, आपको सिंपली मिलाना बच्चों इस तरह से आपको हो जाएगा कि पहला बच्चों क्या मिलाना है, पीत रस का सर्व बच्चों, ठीक है। जैसे आपका मलास्य बच्चों, ठीक है। तो मलास्य बच्चों सिंपल क्या मिलाएंगे, देखिए बच्चों मलास्य मिलाएंगे यहाँ पर जो कि बिना पचे भोजन का भंडारण बच्चों, ठीक है। जैसे आपका क्षुद्रांत बच्चों, ठीक है। तो इसको चलो भरना सिंपली बच्चों भरना आपको है यहाँ पर इसे कि पाचन का पूरा होना बच्चों उसको बोलते हैं क्षुद्रांत। बच्चों नेक्स्ट लोग आगे एफ नंबर समझिए क्या कि विरदांत, इसमें ये मिल जाएगा कि जल का अवशोषण को चलेगा विरदांत का। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न बोला होगा क्या कि यहाँ पर प्रश्न बच्चों आप लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 वर्ष समझिए क्या कि जल अनमोल संसाधन। उसको हम करेंगे फुल एमसीक्यू प्रश्न बच्चों, उसको आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलते समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों, ठीक है। प्रश्न पहला बार समझिए क्या कि पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, तो सिंपली जो सही लाना कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में उसको लगता है जल का उपयोग करता है बच्चों पौधा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न किया आपको दूसरा बार समझिए क्या कि जल की कमी से उत्तरदायी नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लाना अत्यधिक वर्षा बच्चों, क्या अत्यधिक बच्चों वर्षा। तो नेक्स्ट प्रश्न तीसरा वर्ष समझिए क्या कि जल निम्न में से कौन से द्रवीय अवस्था में नहीं पाया जाता बच्चों, ठीक है। सिंपली से चलेगा ऑप्शन आपका एक है बच्चों हिमापात कहते हैं हिमपात दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों चौथा वर्ष समझिए क्या कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका जल में कहाँ था जीवन की उत्पत्ति, सिंपली आपको लगाना ऑप्शन सी का नंबर सही बच्चों आपका जल में से, ठीक है। प्रश्न देखिए पांचवा वर्ष समझिए क्या कि जलीय ग्रह कहा जाता है बच्चों, ठीक है। बोलते हैं पृथ्वी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी में बोलते हैं जलीय ग्रह बच्चों। ऑप्शन करना है बी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की छठा बड़ा समझिए क्या कि अम्ल वर्षा का कारण है बच्चों, ठीक है। सिंपली होगा वायु प्रदूषण की जगह वायु प्रदूषण बोलते हैं अम्ल वर्षा बच्चों, ठीक है। इसी कारण से क्या हम लोग को होता है अम्ल वर्षा होता है वायु प्रदूषण कारण से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सातवां प्रश्न समझिए क्या कि पौधे जल वाष्प मुक्त करते बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लाना ऑप्शन बच्चों आपका हो जाएगा बी का यहाँ में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में से, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की आठवां प्रश्न समझिए क्या कि हरित क्रांति से भूभ जलस्तर में आई है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगना ऑप्शन देगा आपको कमी, कैसे कहा है सिंपली आपको हरित क्रांति से हम लोग कमी आया भौम जल में से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 पर समझिए क्या कि जल संरक्षण का तरीका बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना ऑप्शन बच्चों आपको आएगा एक सही के जल संभर प्रबंधन दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ये चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे क्या देखिए अवशिष्ट जल कारण व निपटारण दोस्तों, सिंपली क्या करना आपको सिंपली यहाँ से आपका अवशिष्ट जल को सिंपली कारण उसका निपटारण बच्चों करने के लिए आपको फिर दिया हुआ एमसीक्यू प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो देखिए सही विकल्प का चयन सिंपल आपको इसमें करना। प्रश्न पहला बार समझिए क्या कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा बच्चों, ठीक है। सिंपली लगाना कम होती है, क्या होता है कम बच्चों होता है। ऑप्शन लगाना सिंपली सही बच्चों को सी नंबर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बार समझिए क्या कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन लगाना सिंपली आपको डी नंबर बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट था जो केचुआ कहते हैं केचुआ लगाना डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बार समझिए क्या कि जैव अनियमित कचरा का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगाना ऑप्शन देगा आपको डी नंबर बच्चों पॉलीथीन की थैलियाँ बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की चौथा बार समझिए क्या कि दूषित जल जनित रोग है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा आपका मलेरिया का ऑप्शन सही लगाना मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न की पांचवा बार समझिए क्या कि निम्न में कौन सा दूषित जल उपचार के उत्पाद है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन बी का सही जगह कीचड़ है कीचड़ बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका छठा बार समझिए क्या कि मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती है, निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारियां नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन आपको सी नंबर जल क्या था आपका दामा क्या जगह दामा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के सातवां बार समझिए क्या कि पीलिया बीमारी होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन जगह बी का बच्चों दूषित जल के सेवन से क्या तो हम लोग को होता है पीलिया बीमारी बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या बच्चा प्रश्न आठवां बार समझिए क्या कि ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन हो आपका सी नंबर बच्चों क्लोरीन गैस बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 पर समझिए क्या कि जैव निम्नलिखित कचरा है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन होगा बी नंबर बच्चों का कागज बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ने सब लोग आगे बढ़ा क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे बच्चों, ठीक है। प्रश्न के ए नंबर समझिए क्या कि नालियों खाली जगह और खाली जगह के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है बच्चों, ठीक है। सिंपली जगह भरना आपका कचरे और अपशिष्ट क्या भरना है आप सिंपल आपको भरना है कचरे क्या भरना है क च और रे बच्चों, ठीक है। यहाँ भरना आपका अपशिष्ट दोस्तों, ठीक है। तो आगे बच्चों क्या बी नंबर सो घरों द्वारा निमुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल खाली जगह कहलाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली हम बोलते हैं वाहित मल क्या भरेंगे आप सिंपली यहाँ भरेंगे वाहित मल दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ समझिए क्या सी नंबर तो वाहित मल में जीवाणु खाली जगह रोग उत्पन्न हो करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली चलो यहाँ भरना आपको हो जाएगा दुर्गंध क्या भरना दुर्गंध और संक्रमण क्या भरना संक्रमक दोस्तों, ठीक है। संक्रमक दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन क्वेश्चन पर क्या कि रेशों से वस्त्र बच्चों, ठीक है। सही विकल्प का चयन आपको सिंपली करना हो। प्रश्न देखिए पहला बार समझिए क्या कि निम्नांकित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता बच्चों, ठीक है। तो सिंपली को सही लाना कीट बच्चों लाना ऑप्शन लाना डी का बच्चों सही लाना आपको कीट बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बार समझिए क्या कि निम्नांकित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लाना ऑप्शन आपका डी नंबर क्या है आपका
कीट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न का तीसरा प्रश्न क्या कि रेशम कीड़ा है बच्चों। ठीक है, क्या है? कैटर पिलर नाम उसका है, रेशम कीड़ा बच्चों। क्या नाम? कैटर पिलर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आना ए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न चौथा प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता बच्चों। ठीक है, सिंपली से ऑप्शन होगा डी ने बच्चों, कुत्ता क्या था ऊन तो नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न के पांचवा प्रश्न क्या कि एक मादा स्लब अंडा देती है बच्चों। ठीक है, सिंपली से लाना बच्चों, हर जगह आपको ऑप्शन बच्चों लगाना आपका सी नंबर, सैकड़ों में से अंडा देता है मादा स्लब बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न के आगे बढ़ समझिए क्या कि प्रश्न छठा बच्चों यहाँ पर भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है बच्चों। ठीक है, सिंपली से लाना ऑप्शन जो आपका सी नंबर बच्चों 5 कितना 5 महीने में से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न के सातवां प्रश्न समझिए क्या कि भारत में भेड़ के शरीर से बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली से लाना ऑप्शन होगा आपका बी नंबर 2 बार से काटे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न के आठवां प्रश्न समझिए क्या कि ऊन प्रदान करने वाला जानवर है बच्चों। ठीक है, सिंपली से लाना आपको ऑप्शन लाना बच्चों पर कि भेड़ भी है, बकरी भी है, आपका आंख भी। सिंपली से लाना ऑप्शन आपका डी बच्चों होगा इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न देखिए आपका 9 समझिए क्या कि राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है बच्चों। ठीक है, सिंपली से मतलब लोही, क्या बोलते हैं लोही बच्चों। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों आप लोग के लिए एग्जाम के दोस्तों। तो आप सबसे सही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। आप लोग बस कुछ देरी में से आप लोग के लिए लाने वाला पार्ट 2 वीडियो जो साइंस का जो। ठीक है, जब लोग सभी को देख लीजिए आगे चैप्टर है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर हम दिए हैं सिर्फ 1 से लेकर चैप्टर 5 का जो MCQ प्रश्न जब एग्जाम में आने के बहुत चांस है बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।